केवीएस में नई भर्ती। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में नई शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में, जो कि आने वाले समय में आपको केवीएस के अंदर दिखने को मिलने वाला है। बात करेंगे हम पीआरटी यानी कि 1 to 5 की वैकेंसी की, टीजीटी यानी कि 6 to 10 और पीजीटी यानी कि 11 12, इन तीनों लेवल पे कितनी कहाँ सीटें खाली हैं, किस सब्जेक्ट में, इन सभी पे चर्चा करेंगे। कुल कितने पद खाली हैं इस पे भी बात करेंगे। ये भी जानेंगे हम कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, सैलरी कितने रहने वाली है, ये भी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलने वाला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ पीआरटी की, यानी कि जो प्राइमरी टीचर है, तो इसमें लगभग आपका 2300 प्लस सीट है। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए आपने क्या किया हो, आपने लास्ट टाइम जैसा कि आपने देखा होगा बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था। तो अगर आपने डीएलएड किया हो या फिर आपने बीटी से किया हो, तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो भी शिक्षा होता है, अगर आपने वो किया हो तो आप केवीएस वैकेंसी पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपने अगर सीटेट पेपर 1 क्लियर किया हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। बात करेंगे हम सैलरी की, तो 60,000 प्लस के आसपास आपकी जो है वो सैलरी रहने वाली है केवीएस वैकेंसी 2025 के अंदर प्राइमरी टीचर की। बात करेंगे हम आगे की, तो इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे पीजीटी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 11 12 की टीचर की बात करती हूँ, तो कंप्यूटर साइंस 170 सीटें हैं खाली, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में 129 सीटें खाली हैं, भूगोल विषय में 73 सीटें खाली हैं, हिंदी में आपको 124 पद देखने को मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पे हम इंग्लिश की, तो 164 पद खाली है, मैथमेटिक्स में आपको 80 सीटें खाली देखने को मिलने वाली हैं, बायोलॉजी में 127 और कॉमर्स विषय यानी कि वाणिज्य में 96 सीटें खाली हैं। बात करें आगे की केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में 204 सीटें खाली हैं। वहीं अगर मैं फिजिक्स यानी कि भौतिक की बात करूं, तो भौतिकी में आपको 213 पद खाली हैं। वहीं इतिहास विषय में 75 सीटें खाली हैं, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूं, तो फ्रेशर जो आपकी जॉब लगने वाली है, जो सैलरी रहने वाली है, वो लगभग 90,000 के आसपास आपका जो ग्रॉस है वो बनने वाला है। यहाँ पे अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूँ, तो आपका जो है वो मास्टर होना चाहिए, या तो आपने एमए किया हो या एमएससी किया हो, एमकॉम किया हो, एमसीए, जो भी आपका रिलेटिव सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने जो है यहाँ पे आपने मास्टर किया हो, यानी कि आपने पीजी किया हो। इसके अलावा साथ में आपका जो बीएड है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री प्लस में बीएड दोनों यहाँ पे कंपलसरी है। सीटेट की यहाँ पे कोई भी वैलिडिटी नहीं है, यानी कि आपने सीटेट पास किया हो नहीं किया हो डजेंट मैटर, आपने उस विषय में मास्टर डिग्री की हुई हो। बात करेंगे यहाँ पे हम आगे की टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। इसमें क्या होने वाला है, तो आपका अंग्रेजी विषय इंग्लिश में 314 पद खाली हैं, हिंदी विषय में 13 सीटें खाली हैं, गणित में मैथमेटिक्स में 413, संस्कृत के अंदर 529 सीटें खाली हैं, साइंस में 177 सीटें खाली हैं, आर्ट एजुकेशन में 134, स्पेशल एजुकेटर में 493, वहीं वर्क एक्सपीरियंस में आपका 230 पद जो है वो खाली है। बात करेंगे हम फिजिकल एजुकेशन के टीचर की, तो इसमें 144 सीटें खाली हैं। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की, 327 पद इसमें खाली आपको देखने को मिलेंगे। बात करेंगे यहाँ पे हम सैलरी की, तो इसकी जो सैलरी रहने वाली है लगभग 70,000 के आसपास रहने वाली है। टीजीटी यानी कि 9 10 की टीचर्स की, 6 to 10 की टीचर्स की सैलरी यहाँ पे 70,000 रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने उस विषय में ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने बीएड किया हो, और इसके अलावा यहाँ पे हम सीटेट पेपर 2 भी देखते हैं कि आपने सीटेट पेपर 2 भी यहाँ पे पास आउट किया हो। तो ये रही टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पीआरटी की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर मैं कुछ सब्जेक्ट्स की बात करूं जैसे सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में ये कहा जाता है कि आपने जो है वो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपने कम से कम कंपलसरी पढ़ा हुआ होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन के किसी 2 साल में, तभी आप सोशल साइंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये रही टीजीटी और इसके अलावा पीजीटी, और इसके अलावा हमने पीआरटी की भी चर्चा की। तो ये रही कुल सीट्स कितने रहने वाली हैं, किस विषय में आपको कितनी सीटें देखने को मिलने वाली है। सैलरी पे हमने चर्चा किया, आपका जो पीआरटी है उसमें आपका 60,000 के आसपास,
टीजीटी में आपका 80,000 के आसपास, वहीं पीजीटी में आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो लगभग 90,000 के आसपास रहने वाली है। बात करेंगे नोटिफिकेशन की, तो आशा है कि इस साल के अंत तक आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो नई भर्ती आने वाली है शिक्षक की, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिसंबर से फॉर्म फिलिंग जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक से। तो इसी के साथ मैं इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को यहीं पे ब्रेक देना चाहूंगी। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न हो या इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।